रहते हैं तो हम देखते हैं जो हमारा हाथ कहीं ना कहीं जाके उस फ्रेंड का मैसेज का ऊपर रुक जाते हैं, क्योंकि उसका जो मैसेज होता है वो हमारे लिए बड़ी कीमती होता है और बड़ी स्पेशल होता है और हम उसके लिए इंतजार करते हैं। तो वो फ्रेंड्स उस दिन भी हमारे लिए जो मैसेज भेजा था वो भी बड़ी बेहतरीन था। एक जस्ट एक तस्वीर, एक बरसात की सुबह की तस्वीर। इट वॉज नॉट लाइक दैट इन द अदर्स मॉर्निंग ऑफ द डे। ये और दिन जैसा जो सुबह होता है उससे कुछ अलग था, जो हम देखते हैं उससे कुछ अलग था। उस मॉर्निंग में पूरा चारों ओर बादल छा हुआ था और दूर आसमान में बिजली की कड़कड़ाती हुई गड़गड़ाहट भी आ रहा था। तो ऐसा एक एटमॉस्फेयर था, चारों ओर जब मूसलाधार बारिश हो रहा है, धरती जब तहस नहस होने का कागर पर आके खड़ा हुआ है, उसी वक्त में आर्टिस्ट ने दिखाया जे उस तस्वीर, उस झोड़ो जो सुबह था, जो कभी भी किसी आदमियों के लिए एक तो सेफ नहीं था, लेकिन उस दिन एक ओल्ड मैन अपने रिक्शा में एक यंग गर्ल्स को बैठाते हुए उस बारिश का अंदर से जा रहा है। तो फ्रेंड्स, उस रिक्शा वाला जो था वो अपना कंधे झुकाकर दोनों हाथ में स्टीयरिंग पकड़कर पैडल में ताकत लगा के रिक्शे को खींचे जा रहा है और पीछे कुर्सी पर या पीछे जो सीट थे उसमें वो यंग गर्ल बैठे हुए हैं। रिक्शे वाले को तो भीगना था ही, क्योंकि इतनी बारिश हो रहा थे, चारों ओर में पवन की शोर भी आ रहा था। मोटा मोटी वो जो एटमॉस्फेयर था एक कभी भी सेफ एटमॉस्फेयर नहीं था, तो इसलिए उस एटमॉस्फेयर में उस रिक्शे वाले को तो भीगना ही था। लेकिन अगर चाहते थे तो वो यंग गर्ल्स जो सीट में बैठा हुआ था वो खुद को बचा सकते थे बारिश में, क्योंकि उसके पास छतरी भी था, उसके पास बरसाती भी था, और जो रिक्शा पर वो बैठ के जा रहा था वो रिक्शा पे भी इतना सा छात था जहां से वो खुद को बचा सकते थे। लेकिन उस यंग गर्ल ने या उस ब्यूटीफुल लड़की ने छतरी तो जरूर खोला, और सीट में बैठे हुए हैं, लेकिन छतरी उस रिक्शे वाला की सर पर रखा हुआ है और वो बारिश में भीग रहे हैं। सचमुच ये जो तस्वीर था कुछ देर के लिए हमें इतना भावुक कर दिया, तो हम तो जस्ट एकदम साइलेंट हो गए और उस तस्वीर में खो गए थे। हम इतना उस तस्वीर में खो गए थे तो हम खुद को संभाल नहीं पाए, और इस पिक्चर को हमने काफी सारा दोस्तों के बीच में फॉरवर्ड कर दिए। सबसे पहले तो हम इस तस्वीर को जो उसने आर्टिस्ट ने दिखाना चाहा, मैं अपना वाइफ को बुलाया, उसको भी दिखाया, दिखाने के बाद दोस्तों को फॉरवर्ड किया। सचमुच बहुत ही बेहतरीन तस्वीर था। लेकिन 2 दिन बाद ऐसे जस्ट कौतूहल में या जिज्ञासा लेकर हम उस सभी दोस्त को फोन किया और हम उसे पूछे, क्या दोस्त, मैं 2 दिन पहले तुम्हें जो व्हाट्सएप में तस्वीर भेजा था, क्या तूने अपने उसको देखा है? तो आपको विश्वास नहीं होगा, एक दो दोस्त छोड़ के उस पिक्चर को हमें यहाँ से मैसेज मिल रहा है, सब कोई देखा है, तो कोई उतना ध्यान से देखा ही नहीं। और जब हमने बोला, कुछ ऐसा भी हमारा फ्रेंड्स था, जब मैंने उसको बोला तुम इस पिक्चर को देखा नहीं, बोल रहे यार इस पिक्चर में देखने का क्या था? एक यंग गर्ल एक बूढ़े से रिक्शा वाला को बरसात से बचा रहा था, तो इसमें देखने वाली बात क्या था? तो सच दोस्त, इसमें शायद देखने वाली बात उसको कुछ नहीं देखा। तो मैं उसको बोला, क्या तुमने इसमें कुछ भी देखने वाली बात देखा नहीं, तुम सिर्फ इतना ही देखा जे एक यंग गर्ल ने एक बूढ़े रिक्शे वाला को सिर्फ बारिश से बचाने का कोशिश कर रहे, तुमने ये नहीं देखा जे इतना आंधी तूफान जहां पर धरती तहस नहस हो रहा है, इतना जहां पर क्रिटिकल स्थिति है, उस स्थिति में भी एक प्रेम का रचना किया जा सकता है इस तस्वीर से। तुमने कभी ऐसा नहीं देखा कि जो रिक्शे वाला ने अपने पीछे वाले सीट से जो लड़की बैठे उसको खींच के ले जा रहे हैं रिक्शा से, और वो दोनों बातें कर रहे हैं, दोनों का चेहरा पे मुस्कुराहट है।
तुमने कभी ऐसा नहीं सोचा, जब धरती तहस नहस हो रहा है, जब एक सृष्टि के बीच में अनाथ सृष्टि का महल क्रिएट हुआ है, उस जगह में भी ये लोग कितना निर्भय है, कितना निर्भीक होके ये लोग बातें कर रहे हैं और मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। क्या तुमने ये नहीं देखा उस पिक्चर में? तुमने तो सिर्फ वही देखा जो एक 20-22 साल की लड़की ने एक जो बूढ़े रिक्शे वाले थे उसको अपने बचा रहे थे। तुमने वो दोनों का बीच में जो एक अजनबी अनजान होते हुए भी एक बाप बेटी का रिश्ता बन गया, तुमने ये नहीं देखा? इसी मैसेज को फॉरवर्ड करने के लिए आर्टिस्ट ने एक तस्वीर के जरिए, शायद अगर एक पोएटिस्ट के हाथ में ये मिलता तो कितने सारा कविता लिख दिया करता था। और तुमने सिर्फ इसको देखा, जे एक यंग गर्ल ने एक बूढ़े आदमी को जो रिक्शा वाला था उसको बचा रहा है। तुम ये नहीं देखा उस तस्वीर का नीचे एक छोटा सा लाइन भी जो हल्का एकदम लाइट कलर में लिखा हुआ है, स्टेटस इज नॉट ग्रेटर देन ह्यूमैनिटी। तुमने ये नहीं देखा? तुम्हें पता है उस रिक्शे में जो बैठे हुए थे वो कौन थे? वो लड़की थे जिसका आज कलेक्टर पोस्ट के लिए फास्ट ज्वाइनिंग था। लेकिन देख दोस्त, तुम्हें ये सब चीज नहीं देगा। और ये कितना मूल्यवान एक मैसेज आर्टिस्ट ने भेजना चाहा, तो हमारे लिए उसका कोई मूल्य ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, ओके, दिस इज सोगतमन्ना फ्रॉम झारसुगुड़ा, बॉम्बे चौक। विश यू वेरी हैप्पी एंड वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। It's really a great pleasure to me that I have given a chance to speak to you, taking about some awesome, outstanding, extraordinary business plan. And that's why, first of all, I would like to pay my gratitude and pay my respect to our upline mentors, Diamond Growing Count, Mrs. Sima Sinha and Mr. Rakesh Kumar, our most lovable Rakesh sir and Sima ma'am. Then I would like to thanks Chandan ji. हमें बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से हमें इनवाइट करने के लिए और हमारा इंट्रोडक्शन देने के लिए। इट्स रियली अ ग्रेट बिजनेस। तो एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय वाइफ बिफोर यू। दिस इज। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नाम मौसमी। फ्रेंड्स, हमने जो कुछ बातें आगे ने बोले हैं, तो फ्रेंड्स देखिए, जो चीज आपके लिए मूल्यवान है ये कोई जरूरी नहीं वो दूसरे के लिए भी मूल्यवान होगा या उतना ही अनमोल होगा। जिस नजर से आप उसको देख रहे हैं ये कोई जरूरी नहीं वो दूसरा भी सेम नजर से उसको देख रहा होगा। जस्ट लाइक फ्रेंड्स, हम हमारा बिजनेस को बोलते हैं ऑसम बिजनेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट इट्स सिंपल। लेकिन इस बिजनेस प्लान को कहीं ना कहीं अगर आप ऊपर ऊपर से देखेंगे तो इसमें आपको कुछ नहीं दिखाई देगा उस तस्वीर की तरफ। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गहराई में जाके इसको देखने का कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा एक चीज मिल सकता है, साथ आप जिंदगी में और किसी फील्ड में भी आपको नहीं मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी का आधारित पर हमारा बिजनेस कॉन्सेप्ट है और हम आपको ये प्लान शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा गुजारिश है, जब तक आप इस मीटिंग में है तब तक इस बिजनेस को आप अपनी नजर से देखने का कोशिश मत कीजिए। कुछ देर के लिए आप सिर्फ हमारी नजर में उस बिजनेस को देखने का कोशिश कीजिए। तो जब आप हमारी नजर से इस बिजनेस को देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा इस सिंपल बिजनेस कॉन्सेप्ट में कितना बड़ा एक खजाना छुपा हुआ है, कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो आपको जिंदगी में कहीं ना कहीं आपको उस मकाम तक पहुंचा सकते हैं शायद जहां के लिए आपने तरसते रहते हैं। ये इतना ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग बिजनेस के बारे में या कॉन्सेप्ट के बारे में बातें करते हैं। लेकिन इस बिजनेस या कॉन्सेप्ट के बारे में आपको ओवरव्यू देने के लिए हमने कुछ स्लाइड का सहारा लेंगे। तो आइए हम कुछ स्लाइड्स के जरिए बिजनेस को समझने का कोशिश करते हैं, क्यों ये इतना अनमोल है या क्यों हमारे लिए इतना एक आउटस्टैंडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस है।
तो फ्रेंड्स आइए हम लोग इसको जो जर्नी एक स्टार्ट करेंगे, इस जर्नी को सक्सेसफुल वे में कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा भी ये कॉन्सेप्ट एक जर्नी है, और जिस जर्नी को हम सक्सेस को हासिल करने का कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जिंदगी में सब कोई खुश होना चाहते हैं या सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आप ये देख लीजिए, जो सक्सेस होना या जिंदगी में खुश होना शायद एक चीज नहीं है। एक अपने कोई भी एक या दो फील्ड में सक्सेस तो जरूर हो सकते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं आप जिंदगी में भी सक्सेसफुल है। ये एक किताब की तरह का है, क्योंकि कोई भी एक या दो फील्ड में सक्सेस एक किताब की एक पन्ने हो सकते हैं, और एक पन्ने किसी किताब की मूल्यांकन नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स अगर किताब को बेस्ट सेलिंग किताब में खुद को उस सारी में रखना है, तो कहीं ना कहीं उस किताब में हर पेज में इतने सारा इंफॉर्मेशन या वो स्टोरी को ऐसे बांधना चाहिए, या पेज में इस तरह का इंफॉर्मेशन हमें देना चाहिए जो हमारा पूरी किताब को पढ़ने के बाद जो पढ़े हैं वो कम से कम इतना बोलने के लिए मजबूर है, क्या मस्त किताब था यार, पढ़ के दिल खुश हो गया। तो फ्रेंड्स हमारा जिंदगी का किताब में ऐसा ही कुछ अगर हम देखेंगे तो उसका एक एक पन्ने में शायद यही होता है। फैमिली होता है जिसका एक पन्ने में वेल बींग्स होता है, फेथ होता है, फ्रीडम फ्रॉम डेट होता है, प्रिंसिपल होता है, लिगेसी होता है, और स्पिरिचुअल लाइफ होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग सबको ये चाहते हैं हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन फैमिली हो, लोग हमें एज ए वेल बीइंग जाने, लोग हमें विश्वास करें, हम लोग के पास विश्वास भाजन एक व्यक्ति हो सके, हमारे पास वो अकाउंट में ऐसा कोई डेप ना हो, हम फ्रीडम फ्रॉम डेप हो सके, हमारे पास कोई ऋण ना रखे, हमारा लाइफ का एक प्रिंसिपल हो, और कहीं ना कहीं हम ऐसा कुछ काम करें जो हम हमारा आने वाला जो जिंदगी है उसके लिए कुछ छोड़ सके, हम स्पिरिचुअल लाइफ बिता सके। और भी कुछ पढ़ने में हमारा ये भी हो सकता है, हमारा कुछ ड्रीम्स हो सकता है, जैसे कि हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन घर हो, घर में कार हो, और उस कार या घर दोनों को एंजॉय करने के लिए हमारे पास वैकेशन हो। चाहे वो हमारा ऐसा भी ड्रीम हो सकता है, हमारे पास हमारा बच्चे का अच्छी एजुकेशन हो, हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन लाइफस्टाइल हो, हमारा अकाउंट में इतना पैसा रहे, अब जब चाहे जो चाहे हम कर सके, हम अर्ली रिटायरमेंट ले सके अपना जिंदगी में। अगर इतने सारा चीज हमारा किताब की पन्ने में रहेगा तो हमारा कहीं ना कहीं जिंदगी खुश हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए कुछ प्रैक्टिकल चीज समझते हैं। प्रैक्टिकल चीज देखिए, हम जिंदगी में क्यों नहीं सक्सेस हो पाते या हम जिंदगी में क्यों नहीं खुश हो पाते, इसका कुछ पैरामीटर्स है। जैसे देखिए यहाँ पर एक स्लाइड्स में आपको दिखाया जा रहा है जो प्रैक्टिकल है, नीड ड्रीम वर्सेस अवर इनकम। अगर आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो देखेंगे अपने 1960 में अगर एक आदमी 100 रुपया कमा के अपना जिंदगी बेहतरीन तरीके से गुजार सकता था, या अपना जो नीड्स होता है उसको पूरा करने में कामयाब होता था, वही जाके 2030 में आके या 2020 में आके हमारे पास 10 लाख रुपया हो जाता है। हर 20 इयर्स में हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो 20 गुना बढ़ जाते हैं, 10 गुना बढ़ जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप थोड़ा सा पता कर लीजिए, जो भी प्रोफेशन आपके पास आज है, क्या उस प्रोफेशन में इतना ग्रोथ है? तो अगर 1960 से हम खुद को कंपेयर करना चालू करें तो देखते जाएंगे हम मार्केट से हर दिन पीछे ही हट जाएंगे, हम मार्केट को कभी नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि मार्केट में जिस तरह का रफ्तार से मार्केट आगे भागता है, हमारा इनकम उस तरह का आगे नहीं बढ़ता है। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाएगा तो आज का डेट में अगर हम 1 लाख रुपया कमाते हैं और 1 लाख रुपया कमाने के बाद अगर हम अपना जो भी नीड्स है उसको बढ़िया तरीके से हम पूरा कर सकते हैं, तो 2030 में जाके 5 लाख रुपया हो जाता है। जो भी प्रोफेशन में आप है, थोड़ा कैलकुलेट करके देख लीजिए, क्या आज अगर आपका इनकम 1 लाख रुपया है, क्या 2030 में जाके 5 लाख हो जाएगा? दैट इज नॉट पॉसिबल। तो फ्रेंड्स एक प्रैक्टिकल थिंग्स है। और उसके बाद आइए हम लोग, अगर हमारे पास पकड़ लीजिए इनकम है, हम बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पैसा कमाने के बाद भी हम अगर देखें, क्या हम अगर खुद को क्वेश्चन करें, क्या मैं सुखी हूं? इफ वी वांट टू बी हैप्पी, या if we want to accomplish our dreams,
क्या इनकम एनफ है? अगर हम इनकम को छोड़ दे तो हमारा हैप्पीनेस का पीछे में या बीच में और कौन सा वो दीवार है जो हमें रोकता है? मान लेते हैं आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन अगर उस पैसा को उपयोग करने के लिए आपके पास एडेक्वेट टाइम नहीं होगा तो उस पैसा का क्या मतलब है? शायद उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। क्या पकड़ लीजिए आपके पास पैसा भी है और आपने अचानक प्लान किया हम कहीं वैकेशन में जाएंगे, लेकिन डर आपको ये भी रोकता है क्या अगर हम वैकेशन में चले जाए विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, हमारा नौकरी तो सेफ रहेगा या हम जो काम करते हैं जहां से पैसा आता है वो तो सेफ रहेगा? क्या हम ये सोच के हर टाइम चिंतित रहते हैं जो भी आज हम कर रहे हैं अगर वो चले जाते हैं तो हमारे पास कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी है क्या जो हमें जितना पैसा आज कमा रहे हैं उतना पैसा दे सके? तो फ्रेंड्स, पैसा एक बहुत बड़ा मैटर्स है, लेकिन पैसा छोड़ के भी और भी जो बहुत सारा चीज है जो हम पैसा होने के बावजूद भी उसको हम कमा नहीं सकते या हमारा हैप्पीनेस नहीं ला सकते हैं। तो हैप्पीनेस के लिए पैसा एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो कहीं ना कहीं देखिए टाइम्स या फाइनेंशियल सिक्योरिटी या लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये हमारा बहुत बड़ा एक तो पैरामीटर्स होता है अपना हैप्पीनेस के लिए। तो फ्रेंड्स, इसी चीज को बड़ी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन या एडवाइजर एंड राइटर्स जो रॉबर्ट टी कियोसाकी बहुत ही पॉपुलर थे, अपना एक किताब लिखे थे। उसमें जिस किताब में उसने कैश फ्लो डायग्राम में आदमी का टोटल जो प्रोफेशन होता है उस प्रोफेशन को 4 कैटेगरी में उसने डिवाइड किए थे। 4 कैटेगरी में हम लोग अगर देखेंगे, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में एम्प्लॉई एंड सेल्फ एम्प्लॉई, और राइट साइड में जो 2 क्वाड्रेंट है इसमें हम लोग देख रहे हैं बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर। तो फ्रेंड्स, अगर हम ये चारों जो प्रोफेशन है, ये चारों जो क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट को थोड़ा सा एनालाइज करें तो हमें देखेंगे एम्प्लॉई कौन होता है। एम्प्लॉई वो होता है जिसके पास एक जॉब है, मतलब जो किसी कंपनी में या कोई भी प्रोफेशन में का जरिए अपना मेहनत करके पैसा बनाता है। दूसरे हम देख रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय कौन होता है? सेल्फ एम्प्लॉय वो होता है जो जब में परेशान होने के बाद थोड़ा सा आगे सोचते, चलो हम कुछ ऐसा काम करते हैं जहां पर हमारा कोई बॉस ना रहे या हम किसी का बॉस अधीन काम ना करे, तो चलो ऐसा कुछ कर लेते हैं। सोच ऐसा सोचते हैं तो वो क्या करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय जैसे प्रोफेसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स अपना चेम्बर खोल के बैठ जाते हैं, या तो कोई लॉयर्स जो अपना कुछ चेम्बर करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये दोनों क्वाड्रेंट में आप देखेंगे इसके पास दुनिया की सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन है, ये लोग सबसे ज्यादा एडुकेटेड हैं। लेकिन अगर देखा जाए सर्वे का हिसाब से इस क्वाड्रेंट में दुनिया की 95% है, लेकिन दुनिया की पूरी आबादी की जितना इनकम होता है उसका सिर्फ 5% इसके पास होता है। और अगर हम राइट साइड का 2 क्वाड्रेंट को ले लें तो राइट साइड का 2 क्वाड्रेंट में हम देखेंगे यहाँ पर बिजनेसमैन है और इन्वेस्टर है। हम यहाँ पर एक बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए हम 4th क्वाड्रेंट में जो इन्वेस्टर होता है उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर वो होता है जिसके पास बहुत ही ज्यादा पैसा होता है और उस पैसा में पैसा बनाते हैं। हम यहाँ पर इन्वेस्टर के बारे में बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर बिजनेसमैन के बारे में बात करेंगे। बिजनेसमैन वो कौन है? बिजनेसमैन वो आदमी होता है जो एक सिस्टम जनरेट करता है और उस सिस्टम में लेफ्ट साइड का जो 2 क्वाड्रेंट का आदमी है उस आदमी का उसने टाइम को खरीदते हैं और बदले में उस टाइम को इस्तेमाल करके उसको उससे अपना प्रॉफिट बनाता है। तो बिजनेसमैन और लेफ्ट साइड में जो 2 क्वाड्रेंट्स है, ये दोनों में अगर हम देखें इसमें अंतर क्या रहता है? अंतर एक ही है, बिजनेसमैन के पास हो सकता है उतना ज्यादा क्वालिफिकेशन ना हो, वो उतने ज्यादा एडुकेटेड नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसके पास 3 चीज क्लियर है। वो 3 चीज कौन है? वो 3 चीज एक है, दे आर ऑलवेज विलिंग टू चेंज द मार्केट। वो खुद को मार्केट के साथ बदल लेते हैं। दे आर ऑलवेज एम्बिशियस, वो कभी भी अपना एम्बिशन का आगे खुद को नहीं झुकाता है। और तीसरा क्या है? दे आर ऑलवेज लर्निंग एंड दे आर ऑलवेज विलिंग टू लर्न एंड लिसन। वो लोग दूसरे को सुनते हैं, बहुत किताब पढ़ते हैं, नए नए टेक्निक अपनाते हैं, नए नए तरीके अपनाते हैं, मतलब वो खुद को हर टाइम ग्रोथ करते हैं।
तो फ्रेंड्स लेफ्ट साइड में जो क्वाड्रेंट है वो 20-25 साल जरूर पढ़ते हैं, लेकिन 20-25 साल पढ़ने के बाद जब वो कोई भी प्रोफेशन में आ जाते हैं, उसमें ये 3 क्वालिटी गायब हो जाता है। वो किसी भी रीजन से हो सकता है, चाहे कंपनी का प्रेशर हो, चाहे फैमिली का प्रेशर हो। वो पढ़ना भूल जाते हैं, वो खुद को चेंज करना भूल जाते हैं, या तो वो जो बोलते हैं अपना एम्बिशंस का आगे में झुक जाते हैं। मतलब जितने इनकम होता है, जितना चादर है उतना पैर फैलाओ। वो कभी अपना चादर को बढ़ाने का कोशिश नहीं करते हैं, बदले में पैर को सिकोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली देखा जाए ये 4 क्वाड्रेंट को रॉबर्ट कियोसाकी ने आदमी को डिस्क्राइब किया है, जो इसी तरीके से आदमी पैसा भी बनाता है। क्योंकि पैसा बनने का एक ही हमारा जो फंडा है, our income is equal to directly, मतलब our income is directly proportional to rate into time। अगर हम लेफ्ट साइड का दोनों क्वाड्रेंट को, चारों क्वाड्रेंट को हम ले लेते हैं, लेफ्ट साइड क्वाड्रेंट्स, बिजनेस, इन्वेस्टर, सबको हम इसी हम टैली कर। अगर क्वाड्रेंट में पहले एम्प्लॉय को ले लेते हैं, एम्प्लॉय का रेट, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट इनटू टाइम। टाइम सबके पास फिक्स्ड है, टाइम किसी के पास 24 घंटे से ज्यादा नहीं है, तो टाइम इज ए कांस्टेंट। तो हमारे पास फ्लक्चुएबल कौन है, तो रेट। रेट किसका ऊपर डिपेंड करता है, रेट हमारा क्वालिफिकेशन का डिपेंड करता है, हमारा एक्सपीरियंस का ऊपर डिपेंड करता है, या हमारा एक्टिवनेस का ऊपर डिपेंड करता है। जो भी हो रेट इसी चीज का ऊपर धार्य होता है। अगर हम ITI हो तो हमें घंटे का रेट 200 मिलेगा, अगर हम इंजीनियर हो हमें घंटे में 500 मिलेगा, अगर हम PhD है तो हमें घंटे में 1000 मिलेगा, या 2000 मिलेगा, या 4000 मिलेगा। इसी तरीका का शोकेसिंग किया जाता है, जिस तरह का शोकेसिंग मार्केट में हम फॉलो को भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह का अगर हम चारों का इनकम टैली कर ले तो देखेंगे एम्प्लॉय 8 घंटे का ड्यूटी करता है, 8 या 12 घंटा का, तो 12 घंटे में उसका एक रेट होता है, तो गुना कर लीजिए, जितना पैसा आएगा उसका उतना इनकम। सेल्फ एम्प्लॉय जितने देर तक चेंबर खोलेंगे उतने देर तक उसका इनकम है। अगर 8 घंटा खोले तो 8 घंटा टाइप का इनकम, दैट इज इक्वल टू एम्प्लॉय। और अगर 12 घंटा खोले 12 घंटा टाइप का इनकम। अगर 24 घंटा भी खोल दे तो कहीं ना कहीं जाके इनकम एक जगह में फिक्स हो जाता है, उससे ऊपर जाता ही नहीं, क्योंकि 24 घंटा बाद दूसरे दिन चालू हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स यही चीज देख लीजिए, अगर बिजनेसमैन में हम यही फॉर्मूला जो है इसको हम गिराते हैं, तो बिजनेसमैन क्या करते हैं, यही जो लेफ्ट साइड वाला क्वाड्रेंट में दोनों आदमी इसको सबको ले आते हैं और इसी का टाइम को खरीदते हैं। पकड़ लीजिए बिजनेसमैन का इनकम अगर पकड़ेंगे तो क्या होगा, उसके पास एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय में जितना होता है, अगर 5000 है तो 5000 जितना आदमी काम करता है, तो उससे जो प्रॉफिट बनता है वो बिजनेसमैन का प्रॉफिट होता है या इनकम होता है। तो अगर बिजनेसमैन का यहाँ पर इनकम बढ़ाना चाहे तो उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, लेफ्ट साइड का पीपल का टाइम को खरीदना पड़ेगा। तो उसके पास असीमित एक सीमाएं है, वो कितने भी पैसा कमा सकते हैं लेफ्ट साइड का पीपल्स को यूज करके। तो फ्रेंड्स यही सबका इनकम का मैटर हो गया। और ये जो इनकम जिसका ऊपर बेस करके बिजनेसमैन अपना पैसा बनाता है, आज तक दुनिया में सिर्फ हम लोग 7वीं अजूबा का नाम सुने हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर 8वीं अजूबा कुछ है तो आइंस्टाइन जैसे आदमी भी उसको बोला है, दैट इज नथिंग द टाइम कंपाउंडिंग। जो बिजनेसमैन का फंडा है, बिजनेसमैन जस्ट दे आर नॉट डूइंग नथिंग, दे आर जस्ट कंपाउंडिंग देयर टाइम, यूटिलाइजिंग द लेफ्ट साइड पीपल। लेफ्ट साइड का पीपल्स का टाइम को कंपाउंड करते अपना पैसा बनाते हैं बिजनेसमैन। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स आते हैं अभी जिस कंपनी के बारे में हम लोग चर्चा करने के लिए आए हैं, एमवे कंपनी को भी आप बोल सकते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है ये भी वही 8th वंडर का ऊपर आधारित है। तो फ्रेंड्स एमवे कंपनी का इस कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करने का पहले ये कैसे टाइम कंपाउंडिंग करते हैं आते हैं, थोड़ा इसका बारे में थोड़ा जानने का कोशिश करते हैं। दुनिया में अगर सबसे जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आज मार्केट में है, पता कर लीजिए, ये नंबर 1 में आता है एमवे इंडिया या एमवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्यों इस कंपनी इतना बेहतरीन है, क्यों इस कंपनी का कंसेप्ट को हम 8वां अजूबा कह सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए बिजनेसमैन बहुत तरह का होता है, ये भी एक ऐसा बिजनेस है
और इस बिजनेस का सबसे ब्यूटीफुल चीज है, देखिए आज तक इस बिजनेस का ये डाटा कुछ पुराना है, आप देख ही रहे, ये 8.8 बिलियन इन 2018 ग्लोबल सेल्स एज ए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जहां पर कोई फेमस पॉपुलैरिटी को नहीं यूज करते हुए, जहां पर टीवी न्यूज़पेपर ये सब में ऐड नहीं करते हुए, जस्ट कस्टमर से संपर्क करते हुए इस कंपनी में इतना 2018 में 8.8 बिलियन करोड़ में कन्वर्ट कर लीजिए कितना होता है, तो इतने का ये सेल्स जनरेट किए थे। ये बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे कंपनी आपको ऐसा मिलेगा जो इससे भी ज्यादा सेल्स जनरेट करते हैं, लेकिन इस बिजनेस का सबसे बड़ा ब्यूटी है, देखिए इसके सेकंड वाला डाटा 61.3 बिलियन इन बोनसेस एंड इंसेंटिव पेड सिंस 1959। 1959 में इस कंपनी अमेरिका में लॉन्च हुआ था। लॉन्च के बाद आज तक अपना जो भी कस्टमर से या डिस्ट्रीब्यूटर से एक बात में जो भी प्रोडक्ट ट्यूडर्स से उसका अंदर ने इसने 61.3 बिलियन डॉलर से डिस्ट्रीब्यूट किए। अगर हम रेटिंग में आ जाए, अमेरिका का लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी का अंदर में ये भी एक 31 रैंकिंग करता हुआ एज पर फोर्ब्स रेटिंग। इसके पास और भी क्या क्या चीजें मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। 1200 से ज्यादा पेटेंट्स इसका कंपनी का अंदर है। और सबसे बड़ी बात है, इस कंपनी का सबसे बड़ी ब्यूटी है, ये इतना कॉन्फिडेंट है अपने प्रोडक्ट लेकर या अपना सर्विस लेकर, जे अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल किए और वो 30 दिन में आपका कोई काम नहीं किया, 1/3 यूज करने के बाद भी आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है, इस प्रोडक्ट को अपने कंपनी में रिटर्न कर दीजिए और बदले में आप अपना पैसा ले लीजिए। आप मार्केट में चले जाइए, शायद ऐसा कोई भी कंपनी आपको नहीं मिलेगा जो प्रोडक्ट अनपैक होने के बाद वो फिर रिटर्न ले ले। इस कंपनी का ब्यूटी के बारे में बोलने जाऊंगा तो शायद सारा दिन लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको हम और बोलते हैं, इसका सेलियंट फीचर क्या है, ये बिजनेस क्यों और एक अंदाज से बेहतरीन है। इस बिजनेस में को आप पार्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल आवर में बिल्ड करते हैं, वेरी लो इनिशियल कॉस्ट, स्टार्टअप कॉस्ट बहुत ही कम लगता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम। इस बिजनेस को करने के लिए हमें कोई स्कूल या कॉलेज में जाने का दरकार नहीं है। एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है जो इस बिजनेस को करने में हमें हेल्प करता है। अट्रैक्टिव रिटर्न, जो आगे जाके बात करेंगे, कितने सारा रिटर्न यहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं। लेगेसी इनकम, शायद हम पूरा जिंदगी भर नौकरी कर लेंगे, जो भी प्रोफेशन में है, अगर हम इस दुनिया से जाने के बाद या जाने का पहले अपना नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या क्या दे पाएंगे, ये बहुत ही आसानी से हम बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ऐसा कुछ दे सकते हैं जहाँ वो आपका सबसे बड़ा गिफ्ट हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। दैट इज, आप जितना इनकम जनरेट करेंगे वो आपका नेक्स्ट जनरेशन को फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ पर हमें एक और जो चीज मिलता है, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड सिक्योरिटी मिल जाते हैं। हमें यहाँ पर कभी भी पैसे के लिए या नौकरी जाने का उस डर से तड़पना नहीं पड़ता है। अच्छा, इस बिजनेस का क्या पोटेंशियल है, पोटेंशियल का बारे में अगर बात करेंगे, 2 से 3 घंटा अगर बिजनेस को हम लोग करते जाएंगे डेली, तो 6 से 18 महीने का अंदर में हम आज जितना नौकरी या जो भी प्रोफेशन से जनरेट कर ले, अगर 50,000 से 1.5 लाख रुपया का अंदर है, हम यहाँ से भी जनरेट कर सकते हैं। अगर यही चीज हम 2 से 3 साल या 2 से 5 साल 2-3 घंटा अगर हम सेम स्पीड में काम करते जाएंगे एज पर द सिस्टम, तो वी कैन जनरेट नियर अबाउट 2 लाख to 5 लाख। हम 2 लाख से 5 लाख रुपया 2 से 5 साल तक इसमें हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। और इसका इनकम पोटेंशियल यहीं पर रुक नहीं जाता है, स्काई इज द लिमिट। आप जितने भी चाहे यहाँ पर इनकम कर सकते हैं, क्योंकि 5 साल करने के बाद भी इस बिजनेस में इतना इनकम का कोई सोर्स रुक नहीं जाता है, आप उसको कहीं भी ले जा सकते हैं, जो हम आगे जाके और चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, आते हैं अभी सबसे बेहतरीन जो चीज है इसका बारे में बात करने। क्यों हम बोलते हैं ये अमेरिका जो बिजनेस प्लान है या मार्केटिंग प्लान है, एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है। फ्रेंड्स, इस चीज को बोलने के लिए मैं तो ये जानता हूँ, शायद हमसे भी ज्यादा आज कस्टमर बहुत ज्यादा स्मार्ट है, या ट्रेडिशनल मार्केट में कैसे चलता है वो हमसे ज्यादा नॉलेज भी रखता है। अगर हम किसी को पूछते हैं, आप अगर 40 रुपए में एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बनाते हैं तो आप कितना में खरीदते हैं, वो सीधा बोल देगा हम बिना देख के हम 100 में खरीदते हैं। तो 40 रुपए में प्रोडक्ट में वैल्यू कितना का है, और 40 रुपए का प्रोडक्ट का प्राइस कितना का है। 40 रुपए का प्रोडक्ट में तो वैल्यू 40 रुपए का ही होगा। तो आप क्यों उसका मूल्य या प्राइस 100 रुपए में उसको खरीदेंगे, क्योंकि
वो जानता है इस प्रोडक्ट को वो ना तो कंपनी के पास से डायरेक्टली खरीद सकते हैं और ना वो कंपनी के जाके बोल सकते हैं ये प्रोडक्ट आप 40 रुपए में लिया, हमें 40 रुपए में दीजिए। फ्रेंड्स, हमारे भी कुछ सिस्टम है, क्योंकि इस प्रोडक्ट को कस्टमर अगर हम होते हैं तो हमारे तक लाने के लिए कुछ आदमी का मदद चाहिए, जिसको हम लोग मिडिलमैन बोलते हैं, चाहे वो सीएनए एजेंट हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, या आपका घर में या बगल में जो दुकानदार है वो दुकानदार हो। सबको इस प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं मूव करा रहा है, जो मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक। और यही जो मूव कराते हैं, मूव कराने के लिए उसने अपने पॉकेट से 60 रुपया ले लेते हैं, क्योंकि 40 रुपया का प्रोडक्ट 100 रुपये में हम ले रहे हैं, तो माइनस करने सीधा 60 रुपया आता है। प्रोडक्ट में वैल्यू तो 40 रुपया का ही है। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन आना चाहिए, जे अगर प्रोडक्ट का वैल्यू 40 रुपया तो हम क्यों 100 रुपया देंगे? हम खुद को क्वेश्चन भी करते हैं, लेकिन हम खुद के साथ ये जानते हुए भी कंप्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है, हम इस जो 60 रुपया जो मिडिलमैन या बीच वाले लोग हमारे पॉकेट से चुरा के ले जाते हैं, हम उसको निकाल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द एमए मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्किंग बिजनेस प्लान। एमए ने क्या कहा कि जैसे मैन्युफैक्चर होता है, हम भी एक मैन्युफैक्चर हूं, तो आप हमसे जो मार्केट से प्रोडक्ट लेते हैं, जस्ट हमसे प्रोडक्ट ले लीजिए। तो दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, ट्रेडिशनल मार्केट और एमए का मार्केट। दोनों जगह में मैन्युफैक्चरर्स है, दोनों जगह में यूजर्स है। लेकिन एमए बोल रहे हैं आप बीच में जो प्रोडक्ट्स दूसरे लोग ने मूव कराते थे मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक, आप उस लोग को हटा दीजिए, तो आप सीधा कंपनी के पास आ जाएंगे। तो क्या बदले में आपको सीधा 40 रुपया का प्रोडक्ट यह भी अगर बनते हैं, क्या वो आपको 40 रुपए में मिल जाएगा? हमें बोल रहे नहीं, बिल्कुल नहीं। वो 40 रुपए में इनिशियली आपको मिलेगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो 60 रुपए मैं आपका पॉकेट से दे दूंगा। वो पॉकेट से हम कैसे दूंगा? पहला तो देखिए, आप मार्केट बदल रहे हैं, इसीलिए एज ए वेलकम विश हम आपको कोई भी प्रोडक्ट का ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस रहता है या जो एमआरपी रहता है, उस प्राइस का ऊपर 3 से 10% हम डिस्काउंट दे देंगे। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। फिर अगर आपने वो 3 से 10% जो डिस्काउंट है उसको अवेल करने के लिए आपको कुछ नहीं है। आप अभी तो जिस मार्केट से मार्केटिंग करते थे, कहीं ना कहीं देखिए, सोचिए, जब आप बिल बनाने जाते थे वो आपसे मोबाइल नंबर मांगते थे, या तो मेल आईडी मांगते थे, या कुछ भी मांगते थे। वो मोबाइल आईडी, मोबाइल नंबर या मेल आईडी वो आपको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए मांगते थे। लेकिन यहाँ पर बोल रहे नहीं, आप अपना मेल आईडी और आपका जो मोबाइल नंबर से वो देके हमारे पास से एक आईडी बना लीजिए। तो आईडी बनाने के लिए जो प्रेफर कस्टमर आईडी, आप 4 से 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रेड डिस्काउंट। अब मार्केट बदले है, यहाँ से आपके पास अपॉर्चुनिटी है, कुछ क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को आप मेंटेन करते हैं तो अगेन यू कैन जनरेट या यू कैन अवेल 8 to 10% डिस्काउंट। आप और एज ए ट्रेड डिस्काउंट 8 से 10% आप हमसे ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कुछ नहीं, जो डाटा आपने पहले दिए थे उसके साथ अपना अकाउंट नंबर्स या आधार कार्ड आप जोड़ दीजिए, या जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ है उसको आप जोड़ के आप हमारे पास एक एडीआर का जो, या हमें डायरेक्ट रिटेलर बोलते हैं, उसका आपने आईडी ले लीजिए और इस डिस्काउंट को अवेल कीजिए। तो यहाँ पर तो सिर्फ आपने 3 से 20% या 10 से 20% पैसा सेविंग कर लिए। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर इस बिजनेस का मेन ब्यूटी नहीं है। ब्यूटी है इसके बाद वाला जो चीज है, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस बोनस। हम कोई भी काम करते हैं, अगर हम कोई नौकरी में कंपनी में काम करते हैं तो हमें 3 से 21% जो बोनस हम यहाँ पर बोल रहे हैं, अगर हम कोई कंपनी में काम करते हैं, साथ उस कंपनी में बोनस हमें साल में कहीं एक निर्दिष्ट टाइम में या निर्दिष्ट फेस्टिवल का टाइम में एक ही बार मिलता है। लेकिन यहाँ पर हमें 3 से 21% जो इंसेंटिव बोनस है, इसको हम हर साल या हर महीना हम इसको अवेल कर सकते हैं। तो हर महीना इसको अवेल करने के लिए कुछ नहीं, वही टाइम कंपाउंडिंग करना पड़ेगा जो हम हर दिन करते हैं, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता है। यहाँ पर भी और भी बहुत सारा बोनस है, जैसे आप देख रहे हैं 9% बोनस। सबको अगर हम जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारा 50 से 60% आ जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इतने सारा ये है। आगे हम जानते हैं वो जो 3 से 21% जो इंसेंटिव बोनस है, उस बोनस को करने के लिए हम किस तरह का उसको अवेल करेंगे या किस तरह का नेटवर्किंग जनरेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, नेटवर्किंग अगर हम इस वर्ड को देखें तो शायद ये नेटवर्किंग बहुत आदमी को पसंद नहीं होगा,
लेकिन अगर देखेंगे इसके ज्यादा ताकत शायद दुनिया में और किसी के पास नहीं है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं एक नेटवर्क का अंदर जुड़े हुए हैं। अगर हम नेटवर्क का अंदर जुड़े हुए हैं तो हम लोग उस जगह में सिर्फ गोल गोल घूमते रहते हैं। लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं इस नेटवर्क को जनरेट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम बिजनेसमैन बन जाते हैं, और कहीं ना कहीं हर बिजनेसमैन के पास यही नेटवर्क ही होते हैं जो हमें उतने समझ में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, ये नेटवर्किंग कैसे होता है? जैसे हम हमारी कंपनी के साथ जुड़े, उसके साथ कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चालू करते हैं, और प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के पास हमारे पास जो फीलिंग्स होते हैं वही फीलिंग्स हम हर अगर हमने काफी सारा लोगों को बताते हैं या काफी सारा लोगों के बीच में शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी इस प्रोडक्ट में यूज करने में अगर मान लेते हैं, तो जो भी वॉल्यूम जनरेट होते हैं, अगर वो 200 पीवी का बिजनेस यानी कि 20,000 रुपए का अगर बिजनेस होता है, तो हम अभी तो जितना डिस्काउंट अवेल किए थे उसके साथ हमें 3% और मिल जाते हैं। तो इस तरह का अगर देखेंगे 600 पीवी, 1200 पीवी, 2400 पीवी, 4000 पीवी, 7000 पीवी, 10,000 पीवी, ऐसे करके हम 21% पहुंच जाएंगे। ये सब पीवी का बारे में अगर हम बोले तो 3% में लगभग आपके पॉकेट में 450 रुपये आ जाते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी पैसा इन्वेस्ट शायद नहीं करना पड़ता है। या 6% जहां पर लगभग हमारा पॉकेट में 4,500 रुपये आ जाते हैं, जिसके लिए भी हमें कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। इसीलिए इस बिजनेस को हम लोग बोलते हैं लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट या नो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट बिजनेस। 12% में आके आज का डेट में इतने पैसा हमारे पास आ जाते हैं, साथ यहाँ पर इंडिया का या वर्ल्ड के 30% आदमी साथ इतने ही पैसे में काम करते हैं। 4,000 पीवी या 15% में आके मोटा मोटी एक लगभग बहुत ही बेहतरीन इनकम आ जाता है, जिसमें एक आदमी बहुत बढ़िया से अपना दिन पार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह का अगर हम जाएंगे 21% में आके लगभग हमारा पॉकेट में 80,000 से हम 1,20,000 या 1.5 लाख रुपया कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आते हैं अभी हम लोग चर्चा करते हैं। ये सोच लीजिए अभी हम 1 लाख रुपया कमाना चाहते हैं, तो 1 लाख रुपया अगर कमाना चाहेंगे तो इस बिजनेस में हम कैसे कमाएंगे? इस बिजनेस से हम 1 लाख रुपया कमाने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। जस्ट जो आदमी लोग 200 पीवी का बिजनेस कर सकता है, अगर उस तरह का 50 आदमी को इस बिजनेस का बारे में या कॉन्सेप्ट का बारे में मैं समझा दूं, या इस बिजनेस से हम कैसे पैसा इनकम कर सकते हो समझा दूं, अगर 50 आदमी इस 200 पीवी का बिजनेस करने में तैयार हो जाते तो कहीं ना कहीं हमारा 10,000 पीवी का बिजनेस हो जाता है और हम 1 लाख रुपया इससे कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आते हैं अभी 2 लाख रुपया का बारे में बात करते हैं। अगर हम चाहते हैं हम 2 लाख रुपया कमाएंगे, तो 2 लाख रुपए का कमाने के लिए और कुछ नहीं, इट्स सिंपल मैथमेटिक्स। वहां पर 50 आदमी थे, यहाँ पर 100 आदमी कर दीजिए, 100 आदमी को 20,000 रुपए का बिजनेस सिखा दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे 100 आदमी अगर 20,000 रुपए का बिजनेस कर लिया, दैट इज हमारा पॉकेट में मिनिमम 2 लाख रुपया आ ही गया। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हम आगे चर्चा कर चुके हैं फ्रेंड्स। जे 9% लेवल में हमारा पॉकेट में कितना पैसा आ सकता है? 9%। 1 लाख का 9% लगभग 10,000 या 9,000 हो जाते हैं, तो 1,20,000 का आपका पॉकेट में लगभग 10,000 से 12,000 रुपये आ जाता है। तो फ्रेंड, 9% के बाद अगर हम लोग चर्चा करते हैं 15% लेवल में हमारा पॉकेट में कितना आ जाता है? 4,000 पीवी का बिजनेस होता है। इस लेवल में हम पहले भी बोले लगभग हमारा पॉकेट में 48,000 रुपया का आसपास में इनकम आ जाते हैं, जो आज के डेट में एक बहुत ही बेहतरीन इनकम भी आप बोल सकते हैं। अच्छा, अभी आते हैं हम लोग 21% में। 21% यह भी एक सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ पर हम पहले ही बताए कि 10,000 पीवी का बिजनेस होता है, 10,000 पीवी का बिजनेस होता है तो 21% कहाँ जाता है? और लगभग यहाँ पर हमारा पॉकेट में 80,000 से 1,20,000, 1,50,000 एज पर द स्ट्रक्चर हमारा पॉकेट में इनकम आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक तो हमने आपको जितना बताया इनकम का बारे में, ये तो सिर्फ हाफ टाइम था। अभी तो असली पिक्चर है, इसको हम कहते हैं द बिग पिक्चर, दैट इज कॉल्ड डायमंड। 5 लाख रुपया पर मंथ किसी किसी आदमी के लिए तो ये सपना भी हो सकता है, लेकिन इट्स पॉसिबल। अगर आप 6 आदमी को 21% कमाना सिखा दे, या 6 आदमी का अगर ऐसा एक टीम हो जिस टीम में हर महीना 10,000 पीवी का बिजनेस हो, तो आपका पॉकेट में लगभग 5 लाख रुपया आ जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ पिन ग्राफ्स है जो ऑटोमेटिकली हम थोड़े बहुत चर्चा की है। यहाँ पर हमारा डायमंड जो एक लिमिट होता है, या उसके ऊपर भी हम लोग क्राउन एम्बेसडर बोलते हैं। कहीं ना कहीं जाके क्राउन में हमारा जो एक लेवल होता है शायद वो पूरा कर लेते हैं, लेकिन इनकम यहाँ पर कभी भी एक स्टेबल फॉर्म में नहीं रहता है। ये हम
वहां पर जाने के बाद भी बहुत सारे इनकम या बहुत सारा इनकम जनरेट करते हैं। दैट इज वाई हमारा ग्रोथ अगर क्राउन एम्बेसडर में जाके रुक जाते हैं, लेकिन हमारा इनकम रुकते नहीं है। ये स्काई इज द लिमिट, हम यहाँ पर भी बहुत सारा इनकम कर सकते हैं। यहाँ पर एक तो कैलकुलेशन दिखाया गया फ्रेंड्स, जो इनकम कैसे होता है। अगर एक प्लैटिनम होते हैं, प्लैटिनम किसे कहते हैं, अगर कोई आदमी एक साल में अगर एक साल में अगर 9 महीना वो अपना 21% लेवल को 6 महीना अगर 21% लेवल को अपना मेंटेन करते हैं, तो 21% लेवल यानी कि 10,000 रुपया का अगर बिजनेस करते हैं, तो उसका पॉकेट में लगभग सालाना 10 से 12 लाख रुपया आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद आ जाता है एमआरएल लेवल। एमआरएल लेवल जिसका ग्रुप में 3 प्लैटिनम्स होते हैं, 3 प्लैटिनम्स अगर वो जनरेट करते हैं, तो उसका पॉकेट में लगभग सालाना 30 से 35 लाख रुपया आ जाता है। ये एक सिंपल कैलकुलेशन है। इसके बाद भी और भी बहुत सारा इसमें कोर प्लस इंसेंटिव या कोर प्लस बोनस या लीडरशिप बोनस बहुत कुछ मिला के और भी ज्यादा पैसा इनकम हो सकता है। इसके बाद आता है डायमंड। डायमंड जो यानी कि अगर कोई 6 प्लैटिनम का ग्रुप 10,000 पीवी करने वाला ग्रुप क्रिएट करते या इस तरह का 6 ग्रुप को हेल्प करते हैं, तो लगभग उसका पॉकेट में हर महीना 5 लाख का हिसाब में 60 से 70 लाख रुपया आ ही जाता है, जो सिंपल कैलकुलेशन में। इसके बाद भी और भी बहुत सारा यहाँ पर इनकम्स है। तो यहाँ पर इस बिजनेस को करने के लिए, जैसे कि मैं पहले बोला हूँ, इस बिजनेस को करने के लिए हमें कहीं भी कॉलेज या स्कूल में जाने का दरकार नहीं है। इस बिजनेस सिखाने के लिए सिस्टम है। यहाँ पर बुक सीडी या तो सेमिनार्स होते हैं या तो मीटिंग्स होते हैं, वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, और यही इंफॉर्मेशन अगर हम दूसरे को शेयर करते हैं तो हमें बिजनेस या नेटवर्क बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम जितने भी बोले, शायद ये कितना विश्वास लायक है या नहीं है, हमें उतना विश्वास नहीं होता है, क्योंकि हमें एग्जाम्पल चाहिए। तो फ्रेंड्स आइए आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दिखा दूं, इस बिजनेस का जरिए कौन कौन आदमी सक्सेसफुल हुए या कौन आदमी है वो बोलो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए, जितने पिक्चर दिखा जा रहा है यहाँ पर हम लोग देखते हैं डॉक्टर कांति गला एंड लता गला, पीएचडी। वो लोग एक टाइम में पीएचडी थे, लेकिन इस बिजनेस को उसने चूज किया है। उसके बाद हम शिवराम एंड अंजलि कुमार को ले लेते हैं, ये लोग सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट थे। उसके बाद हम लोग ने डॉक्टर हरभजन एंड महेंद्र बैन, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, सुमित एंड तनिया बाउर, IITians। उसके बाद और भी बहुत सारा, यहाँ पर हर आदमी सक्सेसफुल है। यहाँ पर जिस तरह का पीएचडी भी सक्सेसफुल है, उस तरह का हमारा बास का कॉन्ट्रैक्टर भी सक्सेसफुल है, उस तरह का हमारा जो नॉन मैट्रिक्स है वो भी यहाँ पर सक्सेसफुल है। तो फ्रेंड्स अभी हम बताना चाहेंगे जो हम लोग एकदम जीता जीता लेजेंड जो हमारा डायमंड्स है, हमारा जो 2011 में उसने इस बैंकिंग का नौकरी को जवाब दे दिया और बिजनेस का जरिए अपने 2018 में डायमंड लेवल को अचीव किया है। वो हमारा राकेश सर एंड सीमा मैम है, जो हम लोग का मेंटर्स भी है एंड लाइव एग्जांपल्स हम लोगों के लिए है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारा ऐसा आदमी भी है जो शायद आप बिलीव भी नहीं करेंगे, वो भी सक्सेसफुल हो। खेती करने वाला भी सक्सेसफुल है, हमारा PhDN भी सक्सेसफुल है, IITian भी सक्सेसफुल है, हमारा सिंपल ITI किए हुए आदमी भी सक्सेसफुल है। यहाँ पर हर जगह से आदमी आया है और हर आदमी यहाँ पर सक्सेसफुल हुए है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सिंपल सा प्लान, और इस प्लान का बारे में आज तक दुनिया में बहुत आदमी बहुत कुछ बोले हैं। ये सिर्फ बड़े बड़े आदमी बाराक ओबामा या बिल क्लिंटन, ये लोग भी इस बिजनेस का जिक्र किया है। इस बिजनेस हमें नॉट ओनली सिर्फ पैसा ही नहीं देता है, इस बिजनेस से कंप्लीट पैकेज है, और इस पैकेज में हमें और भी जो बहुत एक बेहतरीन चीज मिलता है, जो है इसका प्रोडक्ट या हेल्थ, उसका बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए अपना वाइफ को इन्वाइट करेंगे। आया फ्रेंड्स, मौसमी मल्ला। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इतना अच्छा प्लान हुआ तो हमारा प्रोडक्ट भी बहुत ही अच्छा है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, और एक कोई नया प्रोडक्ट्स नहीं है, जो हम लोग डेली यूज करते हैं वही सब प्रोडक्ट्स है। आइए हम उसी के बारे में बात करते हैं। हम फर्स्ट में आते हैं हमारा होम केयर का प्रोडक्ट। हर घर में ही होम केयर का प्रोडक्ट यूज होता है, इसमें नया कोई नहीं है, कुछ नहीं है।
ये हमारा LOC है, मल्टीपर्पस ऑर्गेनिक क्लीनर है, जो हम लोगों को पोछा लगाने वाला एनी टाइप साफ सफाई में काम आता है। उसके बाद हम लोगों का आता है होम एसिड लिक्विड कंसंट्रेटेड लॉन्ड्री डिटर्जेंट, एनी टाइप ऑफ कपड़ा हम इसमें धुल सकते हैं। और इसके साथ हमारा आता है बर्तन धुलने वाला डिश ड्रॉप है। ये तीनों बायोडिग्रेडेबल है और डर्माटोलॉजिकली ये सब टेस्टेड है और ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है। हम इसके साथ पानी मिला के यूज करते हैं। उसके साथ हमारा आता है जूम, जो हम किचन में जिद्दी से जिद्दी ऑयल को काट करने में साफ सफाई में यूज होता है। साथ ही साथ हमारा पार्शिव आता है, जो सैनिटाइजर बोलिए फिनाइल बोलिए हर तरह का इसमें काम आता है। साथ ही साथ हमारा आता है कार वॉश। ये हमारा 500 ml का कार वॉश है, जिसमें 100 कार वॉश कर सकते हैं। इसका दाम हमारा 307 पड़ता है। साथ ही साथ हमारा सिलिकॉन ग्लेज आता है, जो कार पॉलिशिंग में यूज होता है। ये हो गया हम लोगों का होम केयर का। और साथ ही साथ हम लोगों का एक ऑलिव ऑयल भी आता है आज के डेट में। उसके बाद हम आते हैं पर्सनल केयर में। पर्सनल केयर में हमारा ग्लिस्टर आता है, ऐसे नॉर्मल में आता है। साथ ही साथ हमारा हर्बल रेंज में आता है। आज के डेट में हर्बल में बहुत सारे लोगों का दिलचस्प रहता है, तो यहाँ पर 11 जड़ी बूटी से बना हुआ है हमारा हर्बल ग्लिस्टर। और ये हमारा ग्लिस्टर जो भी दांतों का प्रॉब्लम हो 10 दिन इसको यूज करेंगे तो उसका आप फील कर पाएंगे। साथ ही साथ बच्चे लोगों के भी आता है, 6 साल से आप यूज करा सकते हैं बच्चे लोगों के लिए। साथ ही हमारा पार्सोना टेलकॉम आता है। उसी के साथ बॉडी केयर में हमारा GNH बॉडी वॉश जेल आता है। आज के डेट में बहुत लोग सोप यूज नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम लोग का 60 ml में आता है और 250 ml में आता है। साथ ही साथ हमारा बॉडी वॉश जेल के साथ बॉडी लोशन भी आता है, जो इसको 12 महीना आप यूज कर सकते हैं। इतना लाइट वे में है, ये हनी और ग्लिसरीन से बना हुआ है। साथ ही साथ इसको सोप हम लोगों का 3 कैटेगरी में सोप आता है पर्सोना का। उसके बाद हम लोगों का आता है जैसे हैंड वॉश, ये हमारा सल्फेट फ्री पैराफिन फ्री है। साथ ही साथ हमारा सैनिटाइजर भी है। उसके साथ हम लोगों का ऑयल में जैसे 100% कोकोनट ऑयल है, ये हम बच्चे से बड़े सबको यूज कर सकते हैं। ऐसे प्योर है जो हम भगवान के दिया भी जला सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं कोकोनट ऑयल में। साथ ही साथ हम लोग का आंवला ऑयल आता है। उसी के साथ हेयर रेंज में हम लोगों का 4 कैटेगरी में शैम्पूज आता है। ये 2-in-1 शैम्पू है। शैम्पू के साथ कंडीशनर मिला हुआ है। साथ ही साथ ये हेयर फॉल का है। और ये हम लोगों का जिन लोगों का डैंड्रफ वगैरह का प्रॉब्लम रहता है, एंटी डैंड्रफ के लिए है। ग्लोसी रिपेयर, जिन लोग बालों में कलर लगाते हैं 45 डेज तक कलर बरकरार रखते हैं। साथ ही साथ कंडीशनर भी है। और हम लोग का मास्क में भी आता है। और हम लोग का जैसे ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो स्कैल्प टॉनिक भी आता है। का पाउच भी आता है। साथ ही साथ हम लोगों का एटीट्यूड में डिओज आता है लेडीज का। और डायनामाइट रेंज जो जेंट्स का हो जाता है, जेंट्स का डिओ, फोम, सेविंग फोम, आफ्टर सेविंग लोशन, हेयर मास्क, सब कुछ यहाँ पर मिलता है। उसके बाद हम लोगों का आता है एक रेंज ब्यूटी केयर में, स्किन केयर में। आज के डेट में हम लोग हर कोई स्किन को थोड़ा ख्याल रखते हैं, और ये हमारा कोई कॉस्मेटिक्स मतलब आज के लिए ठीक नहीं है, ये लाइफ टाइम के लिए भी बहुत बरकरार रखते हैं आपका। ये हम लोग का एटीट्यूड आता है। ये हर्बल रेंज में एनी टाइप स्किन में आप यूज करा सकते हैं। साथ ही साथ डे नाइट क्रीम आता है। उसके साथ जिन लोगों का पिंपल्स है, अब पिंपल्स का प्रॉब्लम जिन लोगों का है, ये एटीट्यूड का पिंपल्स फेस वॉश है। साथ ही साथ हमारा सनस्क्रीन आता है एटीट्यूड रेंज का। एटीट्यूड रेंज का हम लोगों का D10 एक फेशियल किट आता है, बहुत ही अच्छा है ये हमारा। साथ ही साथ कलर कॉस्मेटिक्स में जैसे आई शेडोज है, लिपस्टिक है, लिपस्टिक का ट्रैवल पैक है, कॉम्पैक्ट पाउडर है, नेल पॉलिश है, काजल पेंसिल, ऐसे हर तरह का कॉस्मेटिक्स में आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ दूसरा हमारा जो है आर्टिस्टिक का आता है। आर्टिस्टिक हम लोग का वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट में आता है। ये हमारा डेली केयर में जेल क्लींजर प्लस टोनर एक ही साथ में है। 2 टाइम सुबह शाम यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों का 3 तरह का ऐसे मॉइस्चराइजर आता है,
जैसे जिन लोगों का ज्यादा ऑयली है तो लाइट लोशन है, नॉर्मल है तो मल्टी प्रोटेक्टिव लोशन। और मल्टी प्रोटेक्टिव लोशन में एक खासियत है, इसमें ऑटोमेटिकली सनस्क्रीन है, SPF 30 है, तो आपको अलग से सनस्क्रीन को लगाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया नॉर्मल में। उसके के साथ हम लोगों का एक 30 के बाद हम लोगों का कुछ मॉइस्चराइजर में दूसरा आता है, जो आर्टिस्ट्री यूथ एक्सटेंड का 30 में आता है, और 40 के बाद अल्ट्रा में आता है। ये हो गया डेली केयर में। उसके बाद हम लोगों का पॉलिशिंग स्क्रब आता है, जो जोजोबा वीट से भरा है। ये आप वीकली हम लोग 2 दिन यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग का एक क्रीमी मसाज क्रीम आता है, जो एवोकाडो से भरपूर है। ये भी हम लोग 2 दिन वीकली यूज कर सकते हैं। मास्क आता है। तो टोटल यहाँ पर हम लोग का फेशियल रेंज में आ जाता है। साथ ही साथ और एक जो प्रोडक्ट है, ये आर्टिस्टिक का सिग्नेचर सिलेक्ट। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि एक स्किन में हम लोगों को एक साथ 2-3 प्रॉब्लम दिखाई देता है। तो वहां पर 2-3 प्रोडक्ट यूज करने में बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है, टाइम का प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर हम लोगों का एक ही प्रोडक्ट में हमारा किसी का हाइड्रेशन का प्रॉब्लम है, और किसी का रिंकल्स है, या आज के डेट में ज्यादातर दिखाया जाता है स्किन लूज हो जा रहा है, और स्किन में डार्क सर्कल आ जा रहा है, स्पॉट आ जा रहा है। तो हम लोग का ये स्पॉट करेक्टर है। तो ऐसे हम लोगों का 2-3 जो प्रॉब्लम है, एक ही साथ मिला के एक प्रोडक्ट में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ये सबसे बढ़िया एक हमारा प्रोडक्ट है, जो ट्रीटमेंट में आ जाता है। उसके बाद हम आते हैं हमारा हेल्थ केयर का प्रोडक्ट में, जो हमारा न्यूट्रोलाइट है। सप्लीमेंट बनाते हैं, नंबर 1 है वर्ल्ड में सप्लीमेंट सेलिंग में। ये हमारा जो है ऑल प्लांट प्रोटीन सबको चाहिए, क्योंकि हमारा प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग करते हैं। तो प्रोटीन हम लोगों का, बच्चे लोगों को 1.5 ग्राम चाहिए, और हम लोगों को जैसे हर किलो में 1 ग्राम करके प्रोटीन चाहिए। तो ये हमारा प्रोटीन का खासियत है जो ये वेज प्रोटीन है, और 10 ग्राम में 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो ये सबसे हमारा सबको हम दे सकते हैं, बच्चे से लेके बड़े सबको हम ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग का जो आता है मल्टी विटामिन, क्योंकि हर रोज हम लोग का प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फैट चाहिए। तो ये हमारा डेली जो है 24 विटामिन मिनरल से बना हुआ है। ये 12 साल से ऊपर हम हर कोई यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम जो बोले फैट, गुड फैट, हम लोग का ब्रेन में 60% फैट। तो ये सलमन ओमेगा 3 हमारा फैट है के लिए। साथ ही साथ जैसे आज के डेट में हम सबको पता है कैल्शियम चाहिए, 30 के बाद लेडीज और 40 के बाद जेंट्स को कैल्शियम चाहिए, और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए उसको विटामिन डी भी चाहिए। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट में 5 चीज, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन डी, मैंगानीज सब मिला रहता है। और एक जो चीज है विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट है, ये भी हमारे पास है, एसिडोला चेरी से बना हुआ है। साथ ही साथ एक प्रोडक्ट है जो आज के डेट में हर घर में जाइए तो मतलब घुटने में दर्द हो रहा है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो ये हमारा ग्लूकोजामाइन HCl आता है। जिन लोगों का ये सब घुटने में दर्द वगैरह प्रॉब्लम में ये काम आता है। विटामिन बी है, और एक चीज है, ये विटामिन डी है, विटामिन डी प्लस है, D3 प्लस K2। इसमें 10 जन में 9 लोगों में भी विटामिन डी का कमी। तो ये हमारा डी भी है हमारे पास। CH बैलेंस, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है हम उसको प्रेफर कर सकते हैं। साथ ही साथ हार्ट हेल्थ के लिए कोएंजाइम Q10 है, गार्लिक है, और आयरन, आयरन हम लोग का सबको चाहिए, लेडीज जेंट्स सबके लिए आयरन है। साथ ही साथ इसमें खासियत है विटामिन सी भी है, फॉलिक एसिड है, और मिल्क थिसिल है, लिवर के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। बायोटिन चेरी प्लस जो हमारा हेयर नेल स्किन के लिए आते हैं। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आज के डेट में फ्रूट एंड वेजिटेबल्स बहुत मतलब खाने में इतना हम लोगों का ये रहता है, तो खाने में पूरा नहीं होता है, तो हम उसको दे सकते हैं। साथ ही साथ बिलबेरी विथ ल्यूटिन आंखों के लिए है। और ये हमारा फाइबर है, फाइबर है तो सब ठीक है, मतलब पेट साफ है तो सब ठीक है। तो ये हमारा एक फाइबर है, वाटर सोल्यूबल फाइबर है। साथ ही साथ हम लोगों का एक बॉडी की आता है, जो आज के डेट में ओबेसिटी दिखाई देता है, तो ये हमारा बॉडी की है, जो बॉडी का वेट को भी मैनेज करते हैं, मतलब आपका वेट को बराबर
बरकरार रखने में भी ये आपको हेल्प करते हैं। साथ ही साथ बच्चे लोगों के लिए किड्स ड्रिंक है जो प्रोटीन विटामिन से भरा है, और वो और भी बहुत सारे बच्चे लोगों के हैं। जैसे एक कैंडीज भी आता है, ए सीज द डे है, इसमें 18 विटामिन मिनरल्स है। 18 साल से ऊपर आप ले सकते हैं। इसमें हमारा जो बोलते हैं हल्दी बहुत ही अच्छा है, तो हल्दी का 7 चम्मच हल्दी का गुण बरकरार रखते हैं। 12 साल से ऊपर हम इसको यूज कर सकते हैं। आई कैंडी जो हमारा आंखों का मतलब ब्लू रे, मोबाइल लैपटॉप ये सब का जो ब्लू रे आंखों में ऊपर हानि करते हैं, तो उसमें हम एक कैंडी यूज करा सकते हैं। बच्चे लोगों को 12 साल से हम दे सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं, जैसे हम लोग का हार्ब्स रेंज में है हमारा ब्राह्मी है, अश्वगंधा, तुलसी, ये सब है। साथ ही साथ हम लोगों का जो गैस का प्रॉब्लम होता है तो आमलों की, हरितकी, भवितकी तीनों मिला के है। और ये है हम लोगों का मधुनाशिनी शोंठितवाक जो हमारा ग्लूकोज लेवल को ठीक रखता है। और वसाखा, मुलेठी, सुरसा, ये तीनों चीज मिला के जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत अच्छा रखता है। साथ ही साथ हमारे पास ये च्यवनप्राश भी है जो हमारा 32 जड़ी बूटी से मिला हुआ है। ये हमारा च्यवनप्राश है जो 2 चम्मच करके डेली हम लोग सुबह शाम ले सकते हैं, और बहुत अच्छे फायदा भी है। प्रोडक्ट्स तो है हमारे पास बहुत ही है जो इतना टाइम पे हम नहीं दिखा सकते। ये हमारा और एक सबसे बड़ी चीज है जो क्वीन है, 5 पीसेस में आते हैं। वाइटालॉक्स सिस्टम है, 0 ऑयल से लेस ऑयल में हम लोग खाना बनाते हैं। आज के डेट में हर डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलते हैं ऑयल कम कर दीजिए या रिफाइंड तेल बंद कर दीजिए, रिफाइंड चीज बंद कर दीजिए। तो लोग बोलते हैं तो खाना कैसे खाए, उबला हुआ? तो उबला हुआ खाना की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है, 30 साल की वारंटी भी है। और ऐसे ही हमारे पास बहुत मैम आप म्यूट हो गए हैं। ओके, तो हमारे पास और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो अभी उतना सारा प्रोडक्ट्स तो दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स वही है, हम मार्केट का प्रोडक्ट को चेंज के उस सोप के जगह हमारे सोप रख के हमारा ड्रीम, हमारा सपना को पूरा कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। तो फ्रेंड ये था हम लोगों का बिजनेस प्लान। तो लास्ट में सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा, ये प्लान जैसे भी हो, जो भी हो, आपको समझ में आया कि नहीं आया हमें पता नहीं, लेकिन जिस दिन पहले इस प्लान को मैंने देखा था तो हमें ये बहुत ही अच्छा लग गया था। ऐसा कि नहीं जी इसमें बहुत अच्छे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, इसका कॉन्सेप्ट है, इसलिए क्योंकि हमें इस प्लान इसलिए अच्छा लगा था क्योंकि हम लोग तो हर दिन काम कर ही रहे, हम लोग तो वर्क कर ही रहे। और हम जब खुद को क्वेश्चन किए थे क्या हम जो आज वर्क कर रहे हैं जो हम चाहते हैं उससे कभी हासिल कर सकते हैं, शायद कभी नहीं कर सकते, लेकिन उसका आगे अगर हम नेटवर्क लगा दे तो हम सब कुछ कर सकते। चाहे ये वर्ड कितने ही आपको सुनने में खराब लगे, लेकिन अगर असली ताकत कहीं पर है तो वो नेटवर्क में ही है। तो फ्रेंड्स जो जिस तरह के भी प्रोफेशन में है ये एकदम ऐसा है, जैसे देखिए हम लोग का हाल एकदम उस टाइगर की तरफ है जो जब तक खुला हुआ है तब तक उसका अंदर बहुत ताकत है, लेकिन वही शेर को अगर आपने जाल में फंसा देते हैं या वो शेर जब जाल में फंस जाते हैं तो बच्चे भी उसका ऊपर मूंगफली फेंक के मारते हैं। और उस टाइम आप उसकी आंखें की तरफ देखिए तो आपको लगने लगेगा सारा दुनिया में इससे बड़ा असहाय और कुछ नहीं है, इससे बड़ा विवश जीव और कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स हम लोग भी एक एक शेर है सिर्फ पहचानने का दरकार है, और कहीं ना कहीं हम वो जाल में फंसे हुए हैं। और ये जो कंसेप्ट है, ये जो बिजनेस प्लान है, ये प्लान हमें उस जाल से छुटकारा दे सकते हैं। तो इतना ही बोल के मैं खत्म करना चाहूंगा। शायद आपके पास ये बिजनेस करने के लिए और भी बहुत सारा रीजन होगा, लेकिन कोई भी एक रीजन को पकड़िए और बिजनेस को बिल्ड कीजिए, तो कहीं ना कहीं हम जिंदगी में जो चाहते हैं या उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बैक टू द होस्ट। वाह, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, आपने अपना कीमती वक्त इस बिजनेस यहाँ पे लोगों को दिया। इस बिजनेस के बारे में एक समरी आपने बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और जितने भी नए लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं उन सबका हम लोग तालियों के साथ स्वागत करते हैं कि आप लोग एक ड्रीमर्स हैं और अभी तक अब ट्यूसडे का इवनिंग को आप सुन रहे हैं। जैसे कि सर ने कहा, ये बिजनेस है और बिजनेस में प्रोडक्ट्स होते हैं। प्रोडक्ट्स मैम ने बहुत अच्छी तरीके से दिखाया। अब हर फील्ड में, जिस फील्ड में आप चाहते हैं लोगों की मदद करना, उस फील्ड का प्रोडक्ट आप खुद चुन सकते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट्स हैं तो टर्नओवर होगा, तो टर्नओवर के सर ने अभी बहुत सारे बताया उन्होंने। तो आज चलिए हम लोग टर्नओवर के आधार पर भी लोगों से मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग 20,000 का टर्नओवर से लेके 2,40,000 का टर्नओवर, यानी कि 3% से लेके 12% के कमीशन लेवल के जितने भी लोग हैं उन सबका भी हम लोग तालियों के साथ स्वागत करते हैं। आइए हम लोग 15% यानी कि आपका हो गया कितना 4 लाख के करीब का टर्नओवर जो महीना का करते हैं, उनसे हम लोग मिलते हैं और एवी के जरिए, ऑडियो वीडियो के जरिए। पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आइए अब हम लोग 7 लाख के टर्नओवर वाले लोगों से भी मिलते हैं, यानी कि 18% को हम लोग कहते हैं। जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा, यारो जी भर के जीले पल, लगता है आजकल दौर अपना आएगा, यारो जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा, है जुनून। फिर हम लोग बढ़ते हैं सिल्वर्स की तरफ। वो होते हैं जो कोई भी महीना में आपका 10 लाख का टर्नओवर क्रिएट करते हैं। बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए, ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, चक दे चक दे इंडिया, चक दे चक दे इंडिया, चक दे चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। क्लैपिंग सभी अचीवर्स के लिए। अब एक सिल्वर यहाँ पर एक सिल्वर अवेलेबल है। ओके, उनका मैसेज फिजिकल हम लोग लेंगे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई होप कि सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बढ़िया बिजनेस बिल्ड कर रहे होंगे। सभी लोग जब इस बिजनेस में आते हैं, हर आदमी एक ही तरह से इस बिजनेस में एंटर करता है, लेकिन सिस्टम एंड प्रोडक्ट्स इन दोनों के साथ में अंडरस्टैंडिंग जितनी बढ़िया हो जाए, बिजनेस उतना जल्दी ग्रो करता है। सो वी आर फॉर्चुनेट हैविंग अपलाइन लाइक राकेश एंड सीमा भाभी, कि जिन्होंने हमें ये सिस्टम एंड प्रोडक्ट्स में साथ में जोड़ा, एंड आज ये बिजनेस जो बूम कर रहा है। थोड़ी देर पहले किसी से बातचीत में भी हम लोग यही बात कर रहे थे कि दिस इज द ओनली कंपनी जिसका बेसिक प्रिंसिपल्स डे 1 से लेके आज तक वही है, पॉलिसी कभी बदली नहीं। सो बहुत बढ़िया टीम है, बहुत बढ़िया बिजनेस है, एंड 2022 2023 ये
बहुत बड़ा मार्केट बन रहा है एम्बे बिजनेस का। एंड ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी सिल्वरशिप को अगर मेंटेन रखते हैं 3 मंथ्स तो आप गोल्ड कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, रुकिए इसको स्पॉटलाइट कर दे रहे हैं, सर दिखा रहे हैं। हाँ सर आप दिखा दीजिए। यस, कंटिन्यू। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बिजनेस और अगर आप प्लैटिनम बनते हैं, यानी कि इसी को आप मेंटेन रखते हैं 6 मंथ, तब उसमें 3 मंथ कंसेक्यूटिव रहता है तो प्लैटिनम से रहते हैं। आइए हम लोग सब प्लैटिनम से मिलते हैं और उनका नाम, प्रोफेशन और एक लाइन का मैसेज जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इनवाइट करेंगे शंभुनाथ जी और सोमी जी को, एंड देन रूबी एंड चंदन जी को। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नाम सोमी। बहुत ही अच्छा बिजनेस है, बस आपका एक दृढ़ निश्चय जो है आपको असफलता से सफलता की ओर ले जाने में सक्षम होता है। तो डिसीजन लीजिए और बिजनेस को बिल्ड करिए। थैंक यू चंदन जी। नमस्कार सभी को, नाम शंभुनाथ। और इतना अच्छा प्रेजेंटेशन, बोलने कुछ रह नहीं जाता है। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे नए लोगों के लिए कि आपको ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद, है ना, प्रोडक्ट का वर्कशॉप देखने के बाद आपको जो भी दिखाई दे रहा है एम्बे के प्रति कि क्या इसमें अपॉर्चुनिटी है ना, वहां तक जरूर जाइए। हो सकता है आपको पूरा अपॉर्चुनिटी नहीं दिख पा रहा हो कि एम्बे में क्या पोटेंशियल है। जितना पोटेंशियल आपको लग रहा है उतना तक जरूर जाएं, उसके बाद देखिएगा आपको रास्ता और खुलते जाए। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कम ऑन और जॉइन अस। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। Good evening, everyone. Myself Ruby, businesswoman from Ranchi. बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, ये वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जिसको आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट, आप जो अपने घर में जो खर्चे कर रहे हैं उससे उसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पोटेंशियल हाई है, आप यहाँ से अपने सारे सपने सारे ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू मैम। अब हम इनवाइट करें रजनी, राजेश और राजेश कुमार जी को, एंड देन मिसेस विजय एंड मिस्टर हेमंत महतो जी को। Thank you, Chandan ji. Good evening, everyone. I'm Rajni Rajesh from teaching profession. And friends, ये वो अपॉर्चुनिटी है जो आपके हर सपने को पूरा कर सकता है, जो आप देखते हो, जो आपने सोचा हो, जो आप चाहते हैं, जो आप नहीं सोच सकते हैं, यहाँ से वो भी ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम राजेश कुमार, मैं टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी में काम करता हूँ। तो आज के स्पीकर ने सब कुछ बता दिया, बस आप एक ही चीज बचा हुआ है आपके डिसीजन के ऊपर। आप इससे डिसीजन लीजिए और यहाँ से आप जो चाहते हैं सब कुछ पा सकते हैं। ओवर टू होस्ट। यस, गुड इवनिंग टू ऑल। नाम हेमंत हुआ, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ। पार्ट टाइम में मिसेस के साथ बिजनेस को प्रेजेंटली बिल्ड कर रहा हूँ। दोस्तों, हमारा अमीर होना और गरीब होना हमारा स्टेट ऑफ माइंड्स है। हम लोग अपने आप को बनाएंगे वैसे हम लोग बन सकते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि कोई गरीब रहना नहीं चाहता, सभी अमीर बनना चाहता है। तो क्या अमीर बनना इतना आसान है? नहीं है। कुछ आदमी लोग कुछ पैशन को लेके कुछ काम करना शुरू करता है, उससे वो अमीर बन सकता है। जैसे कोई खिलाड़ी हो सकता है, कोई लेखक हो सकता है, कोई फिल्म मेकर हो सकता है, जिसमें वो अपने आप को जुनून में लाता है और वो काम करता है तो सफल बन जाता है और उसका पीछे एडवर्टाइजमेंट हो गया, बहुत सारा चीजों से वो बहुत पैसा कमा लेता है। क्या वो अमीर हुआ? अमीर हुआ, अपने से हुआ। लेकिन एक माध्यम ऐसा है जहां पर हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स को किसी के साथ शेयर करेंगे, किसी का स्वास्थ्य के लिए, किसी का ब्यूटी केयर्स के लिए, और जरूरतमंद चीज जो कि सुबह से लेकर शाम तक, इसमें कोई व्यक्ति अगर अपना पैशन ले आता है और उसमें से अगर काम करता है तो खुद भी अमीर बनता है और दूसरे के साथ भी दूसरों को भी अमीर बनाने में सक्षम हो सकता है, और सबसे बड़ा वो दिल से भी अमीर होता है। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। गुड इवनिंग टू ऑल। मैं सर विजय लक्ष्मी, एमबीए बिजनेस ओनर। एंड सबसे पहले तो थैंक्स राकेश सर जो हमारे अपलाइन केशव भैया का बात सुने, हम लोग बहुत अच्छा लगा। एंड और क्या बोलेंगे हम लोग, बस प्रोडक्ट लेडीज होता है हमने से प्रोडक्ट बेस, मतलब बेसिक चीज
तो हम लोग जैसे प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट होता है वो जैसे लेडीज लोग जब बात करते हैं तो बोलते हैं ना कि क्या मार्केट का प्रोडक्ट में जो लिखा हुआ रहता है वो क्या रहता है, तो हम लोग बोलते हैं लिखा हुआ जो है वो नहीं है। पर हम लोग थैंक्स फॉर एमवे कि हमारे जो भी प्रोडक्ट है, जो भी लिखा हुआ रहता है, हम लोग उसको बोल सकते हैं कि हाँ मेरा प्रोडक्ट में अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन उतना ही है, उससे कम नहीं है, इसीलिए वो वर्ल्ड बेस्ड। थैंक यू फॉर माय साइड, ओवर टू होस्ट। थैंक यू। देन एससी भुइया एंड संध्या भुइया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एससी भुइया हुआ। बिजनेस प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त था, उनको धन्यवाद मेरा तरफ से। ये बिजनेस सिर्फ पैसा ही नहीं देता है, बल्कि एक कंप्लीट पैकेज है, जैसे मनी, टाइम, सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन, फैमिली, गुड फैमिली लाइफ, गुड एसोसिएशन, टूर एंड ट्रैवल, जो भी आप सोच सकते हैं वो सब है। आपका सपना जो है सब आप पूरा कर सकते हैं, सिर्फ एक निर्णय लेना है आपको। और एक वैसे ही बोलते हैं मजाक में, जिसका जीवन का कोई गोल नहीं होता ना, उसका जीवन गोल गोल ही होता है। थैंक यू वेरी मच। बैक टू संध्या भुइया, ओवर टू। सभी को मेरा नमस्कार, नाम संध्या है। देखिए, कोई भी फील्ड में, जैसे कि कोई हाउसवाइफ है, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, अपना अपना फील्ड में, सब अपना अपना फील्ड में काम करना पड़ेगा। अपना फील्ड, अपना हिस्सा का जो काम होता है उसको करना ही पड़ेगा, रिजल्ट कब भी मिले। तो यहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पर काम करेंगे तभी हमको रिजल्ट मिलेगा। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता के कारण कोशिश ही होती है। तो हम लोग सब मिलके कोशिश करेंगे, हमको 100% रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू। यदि और कोई लीडर रह गए हैं तो प्लीज अपना हैंड रेस कर दें या फिर चैट विंडो में एक मैसेज डाल दें, नहीं तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, अब हम लोग फाउंडर्स प्लैटिनम को इनवाइट करेंगे, जो यही सिल्वर शिप को मेंटेन रखते हैं 12 का 12 महीना। तो यानी कि मिनिमम 1 करोड़ 20 लाख का टर्नओवर तो होता ही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगा मिसेस भाव्या को, एंड देन संजय एंड पूनम जी को। गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ भाव्या एंड आई एम एन MBA HR। और आपने भी ऑसम अपॉर्चुनिटी को देखा और आपने देखा कि ये वही सारे प्रोडक्ट्स है जो ऑलरेडी हमारे घर में यूज हो रहे हैं, लेकिन शायद किसी और ब्रांड के, और जिससे हमारे पास हमारी लाइफ को चेंज करने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास एक मौका है कि आप इन्हीं प्रोडक्ट के सिर्फ ब्रांड को चेंज करके अपने खर्चे से एक बड़ा इनकम जनरेट करके अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। तो आपको जिसने भी इनवाइट किया है उनके साथ बैठकर आप फिर से इसको समझिए और स्टार्ट कीजिए एंड अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। थैंक यू। Thank you, Mr. Chandan. Good evening, everyone. Myself Poonam, MBA business owner. And देखिए, आपके पास 2 choices हैं। या तो आप जो है अपनी जो भी सिचुएशन है या परिस्थितियां हैं, जैसा भी सर्कमस्टांसेस हैं, उसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं, या अभी जो स्वागता जी ने या मौसमी जी ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई है, इसमें आप फ्लेक्सी टाइम में कभी भी किसी भी जगह में और कैसे भी सिचुएशन में आप इसको बिल्ड कर सकते हैं। इसमें करना कुछ नहीं है कि जस्ट आप इनके प्रोडक्ट्स, जो ऑसम प्रोडक्ट्स हैं, उनको इस्तेमाल करना है और वही प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को जानकारी देनी है, और इसी तरह जो है अपना नेटवर्क बढ़ाना है। देखिए, जो भी अमीर लोग हैं ना, वो नेटवर्क बिजनेस में है, तभी वही रिच हैं। तो ये जो है, और हम उनके नेटवर्क में काम करते हैं। तो इट इज अप टू यू कि आप अपना नेटवर्क बनाते हैं या फिर किसी के अन्य आदमी के नेटवर्क में काम करते हैं। तो बिल्ड दिस बिजनेस पैशनेटली, आप भी अपनी जिंदगी के ड्राइवर खुद बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग एवरीवन, माय सेल्फ संजय सिंह, बिजनेसमैन। फ्रेंड्स, कभी कभी देखिए, एक छोटा सा स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, वो आपके लाइफ का सबसे बड़ा स्टेप हो सकता है। एमबीए बिजनेस में भी वही है कि अगर आप एक छोटा सा स्टेप, एक छोटा सा डिसीजन लेते हैं कि यस हम भी ये बिजनेस करना चाहते हैं, तो हो सकता है आपके लिए भी वो लाइफ का सबसे बड़ा स्टेप हो सकता है। सो टेक अ डिसीजन एंड यू कैन आल्सो बी सक्सेसफुल इन द बिजनेस। थैंक यू वेरी मच। वाह, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ये सब तो हम लोग टर्नओवर के बलबूते पे खड़ा करते हैं बिजनेस, जैसे कि स्वागत सर ने कहा। लेकिन आप मदद भी अगर करते हैं लोगों को एक सिस्टम क्रिएट करने में, तो उसमें भी आपका एक लीडरशिप बोनस मिलता है। ऐसे करते करते आप अगर 3 लोगों को मदद करते हैं तो एमरल्ड कहलाते हैं, और 6 लोगों को मदद करते हैं तो डायमंड कहलाते हैं। तो आइए हम लोग मिलते हैं, हमारे यहाँ पे हमारे बीच मौजूद हैं एक डायमंड हमारा अपलाइन राकेश सर एंड सीमा जी। तो तालियों के साथ स्वागत करते हैं डायमंड गोइंग क्राउन राकेश एंड सीमा जी को। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत ही अच्छा प्लान था, स्वागत मन्ना मस्ती मन्ना का। इन लोग को सुनना बहुत अच्छा लगता है, जबरदस्त स्पीकर है और सही में ये यूनिक अपॉर्चुनिटी है जो हम लोग को सही में ऑर्डिनरी पीपल से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। अभी दिल्ली है और हम लोग को ये बुकिंग के लिए सम्मान, तो ऐसा कहाँ किसी चीज में होता है जहाँ आपको इतना लोग सम्मानित करते हैं, आप आपसे मिलने के लिए आते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। तो ये बिजनेस सही में एक ऐसा बिजनेस है जो कि आपको ये मौका देता है, समय देता है, पैसा देता है, सुरक्षा देता है, सम्मान देता है, हर कुछ देता है, फॉरेन ट्रिप्स देता है। अभी हम लोग परसों महाराजा ट्रिप के लिए निकलेंगे, तो कहते रहे पैसा बहुत जगह से लोग कमा सकते हैं और कमाते भी हैं। ऐसा नहीं कि एमएस ही कमाते हैं, एमएस छोड़ के भी बहुत जगह से लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं, लेकिन समय नहीं मिलता है कि उस पैसे को एंजॉय करें, महाराजा एक्सप्रेस में बैठ के उसके भी एक्सपीरियंस को देखे कि किस तरह का क्या एक्सपीरियंस है ट्रेन का। तो ये सारा कुछ जो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये एमवे कराती है, फॉरेन ट्रिप्स भी देती है या आपको कहीं भी ले जाती है, तो ऐसे जगह पे ले जाती है जो यूनिक प्लेस हो। जैसे हम लोग कनाडा गए तो नायग्रा फॉल देखे, मतलब 7 वंडर आप एमवे बिजनेस होकर देख सकते हैं। अभी आगरा तो देखा ही है, वो भी एक वंडर में आता है, लेकिन अभी फिर से हम लोग वहां जाएंगे। तो फ्रेंड्स बिजनेस को बिल्ड कीजिए, क्योंकि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आप किसी भी काम के साथ में कर सकते हैं। इसकी सबसे जो यूनिक बात है वो यही बात है, आप ऐसा कोई चीज नहीं है जो करते हुए कर पाइए, हर चीज में टाइम देना पड़ता है, लेकिन यही एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आप फालतू वाला समय है उसको लगा के, उसको इन्वेस्ट करके एक बड़ा मतलब एम्पायर क्रिएट कर सकते हैं, जो आप आपके साथ साथ आपके बच्चों को भी सिक्योरिटी देगा। तो बस देर मत कीजिए, डिसीजन लीजिए। नया साल की शुरुआत हो गई है, हम चाहते हैं अगला साल का बहुत ही अच्छा ग्रीस का ट्रिप है, हम लोग सब कोई साथ में जाए, एंजॉय करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, नाम राकेश कुमार, जमशेदपुर से हूँ। अभी दिल्ली से आपसे बात कर रहा हूँ। अभी हम लोग यहाँ पार्टी मूड में थे। अभी यहाँ 7-8 कपल हम लोग एंजॉय कर रहे थे काफी देर से। सडनली याद आया कि प्लान हो रहा होगा, ओपन मीटिंग हो रही होगी, तो घड़ी देखा कि 9:20 9:15 शायद हो रहा था, तो हमने लॉग इन कर लिया। तो कितना मजा आता है। देखिए, तो आप किसी अनजान शहर में जाएं, दूर शहर में जाएं और आपके 5-10 मित्र आपके आसपास जमा हो जाएं और आपका समय अच्छा से व्यतीत हो। आप किसी रेलवे स्टेशन में उतरे तो आपको 50 आदमी बुके लेके रिसीव करने पहुंच जाएं। किसी एयरपोर्ट पर आप उतरे तो आपको 50 आदमी एयरपोर्ट पर रिसीव करने मिल जाएं, आ जाएं। तो आपको जिंदगी में आपको लगेगा कि हाँ, हमने कुछ पाया है, कुछ जिंदगी एक खुश नसीब जिंदगी आपको फील होगा। लेकिन ये कैसे होगा? जब आप सर्व करेंगे लोगों को, जब लोगों को आप गाइड करेंगे, लोगों को आप हेल्प करेंगे पैसे बनाने में, तभी ये चीज संभव है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातें कीजिए। इस बिजनेस में बहुत कुछ मिल सकता है। इस बिजनेस में सक्सेस में 2 ही चीज, किसी भी क्षेत्र में, इस बिजनेस को छोड़िए ना, कोई भी सेक्टर में यदि आप सक्सेस का फैक्टर देखेंगे तो 2 ही फैक्टर है। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर होते हैं। हमारे बिजनेस में इंटरनल फैक्टर क्या है कि हमें अपने ऊपर एक युद्ध में विजय प्राप्त करना है। अपने आवेश में, अपने आलस्य में, अपने आक्रोश में, चीजों को, काम को टालने की जो लालच होती है, उसमें हमको विजय प्राप्त करना है और अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए, संयमित रखते हुए एक मिनिमम प्रोग्राम फिक्स करना है कि हम ये काम कर सकते हैं और उतना काम को लगातार एवरीडे करते चले जाना है। ये आपको इंटरनल फैक्टर हुआ जो आपको बाधक होता है। यदि आप चाहें तो इस पर आप कंट्रोल करके आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ क्या क्या है?
यहाँ एक्सटर्नल फैक्टर कॉर्पोरेशन, एमवे जैसी कॉर्पोरेशन है जो आपको हमेशा सपोर्ट करने को तैयार हैं। यहाँ आपको गुरुकुल जैसी अपलाइन का एक सिस्टम है, कोच सिस्टम है, गाइड सिस्टम है जो आपको हमेशा सक्सेसफुल बनाने के लिए सोचता रहता है। तो आपका ओनरशिप भी है और किसी का गाइडेंस भी है। आप चाहें तो गाइडेंस लेके आप उसको फायदा भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, बट आपको पहले बोलना होगा, आपको पहले एक्सप्रेस करना होगा अपने आप को। यदि आप एक्सप्रेस करेंगे तो आप इस बिजनेस में सफलता पा सकते हैं। अभी सीमा ने बताया आपको कि हम लोग आगरा तो जा चुके हैं, लेकिन महाराजा एक्सप्रेस से फिर से आगरा जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक और खास बात बताता हूँ कि आगरा में जब हम लोग ताजमहल देखेंगे, उसके बाद हम लोग को एक ऐसे जगह पे ले जाया जाएगा जो शायद गवर्नमेंट ओन्ड है, और वहां पर सिर्फ फॉरेन डिग्नेटरी को बैठा करके स्नैक्स, ब्रेकफास्ट या लंच कराया जाता है। और हम लोग को उस पैवेलियन में, उस स्थान पर, उस इनक्लोजर्स में ले जा करके, जो कि ताज को ओवरलुक करता हुआ जगह है, और वहां पर उस एक्सक्लूसिव पैवेलियन में एक्सक्लूसिव जो कॉर्नर है ताजमहल का, वहां पर बैठा के हम लोग को ब्रेकफास्ट और लंच कराया जाएगा। तो ये एक स्पेशल सम्मान की बातें होंगी, है ना। ताजमहल तो घूमने बहुत लोग आते हैं, अंदर जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वहां भी कुछ विशिष्ट जगह है, कुछ वीआईपी जगह है, वहां पर हम लोग ले जाया जाएगा। हम लोग मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड गए थे, बहुत सारे लोग जाते हैं, मैच देख के चले आते हैं, टिकट में एंट्री करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, है ना, एज एक्सपेक्टेड जाते हैं। हम लोग भी गए थे। हम लोग में से कुछ लोगों ने वहां पर क्रिकेट खेलने का अनुभव लिया, और हम लोग वहां पर जो पैवेलियन है, जिस पैवेलियन में सिर्फ प्लेयर लोग बैठते हैं, उस पैवेलियन में हम लोग को डिनर कराया गया था। सोचिए कितना गौरवशाली बात है कि हम लोग क्रिकेटर नहीं है, लेकिन क्रिकेटर, टॉप क्रिकेटर के लिए जो रिजर्व पैवेलियन है, वहां हम लोग बैठ करके डिनर किए, और हम लोगों ने वहां पर डिनर कराया। तो ये सब चीजें आपको एमवे बिजनेस से ऐसी सुख सुविधा मिलती है जो बाहर में आप पैसा देख के खर्च करके भी नहीं खरीद सकते हैं, वो आपको एमवे के साथ मिल सकती है। हम लोग यहाँ पर काफी एंजॉय कर रहे हैं। कल दिन भर हम लोग यहाँ पर हैं, और आपकी टीम को यदि कोई भी सपोर्ट चाहिए दिल्ली में, कल दिन भर आप लोग मेरा समय यूज कर सकते हैं। परसों फिर 11-12 बजे हम लोग निकल जाएंगे ली मेरिडियन होटल के यहाँ, होटल में, जहाँ की हम लोग का टी पार्टी है। और उसी टी पार्टी के दौरान हम लोग का महाराजा एक्सप्रेस का जो बोर्डिंग फॉर्मेलिटी है, जिसको कि जनरल आम बोलचाल की भाषा में टिकट चेकिंग बोला जाता है, वो बोर्डिंग फॉर्मेलिटीज हम लोग का ली मेरिडियन होटल में कंप्लीट होगा। सोचिए कितनी अच्छी बातें हैं। आप एक 18-20 लाख के पैकेज की ट्रिप भी कर रहे हैं, और आपका जो बोर्डिंग फॉर्मेलिटीज है वो एक ली मेरिडियन होटल में कंप्लीट कराया जाएगा हाई टी के साथ। ये सारी चीजें दोस्त आपको मिल सकती है। बस आप एक निर्णय लीजिए, आप एक लक्ष्य बनाइए, और उस लक्ष्य को चेज कीजिए। आप हर बार आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, मैं आपको बताता हूँ, मैं जानता हूँ। मैं जब प्लेटिनम गया था तो मैंने काउंट किया था कि मैं 69 मंथ्स मैं अपने गोल को चेज करने में फेल हुआ था, और मैं मात्र 12 महीना सक्सेसफुल हुआ था, और मैं फाउंडर्स प्लेटिनम बन गया था। तो 69 मंथ्स का फेलियर, 12 मंथ्स का सक्सेस। यदि मैं सिर्फ सक्सेस खोजता तो नहीं मिलता। मैंने 69 मंथ्स मैंने प्लान बनाया, गोल बनाया, एक्शन डाला, और मैं फेल करता गया, लेकिन फिर भी अगले महीना नया प्लान बनाकर, नया गोल फिक्स करके उसको फुल मंथ चेंज करने का हिम्मत किया, हौसला किया, और उसका रिजल्ट है कि एक समय ऐसा आया जब 12 महीना मेरा एक गोल जो था वो हिट करता चला गया, और मैं उस वहां फाउंडर प्लेटिनम गया। ये चीजें आपके साथ भी होगी। आप बस पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। आप सब सक्सेसफुली बिजनेस को आगे बिल्ड कर रहे हैं। हम लोग की पूरी सपोर्ट आपके पास है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय बाय। बैक टू द होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू मैम फॉर योर काइंड वर्ड्स। और बस अभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनके साथ बैठिए, डेमो देखिए, दोबारा एक बार प्लान को समझिए, फिर डिसीजन लीजिए। और दोबारा जो भी मीटिंग होगा उसका उसका इनविटेशन आपको यहाँ दे दिया जाएगा, और जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है। और इसी के साथ मीटिंग यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन। बाय।